बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। सबक का उन्वान है जी, आओ बचाएं माहौल को। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। साफ़ सुथरा रहना कैसी आदत है? आपको पता होना चाहिए कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, लिहाजा साफ़ सुथरा रहना अच्छी आदत है। अगला सवाल है जी, इस्तेमाल के बाद खाली डब्बे और बोतलें कहाँ फेंकते हैं? तो क्या उन्हें रखते हैं? और अगर फेंकते हैं तो कहाँ फेंकते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सबक इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। हुमा ने पूछा, अम्मी जान हम क्या कर सकते हैं? अम्मी जान बोली, बेटा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दरख्त हमारी फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। गलियों और बाज़ारों में ईंधन नहीं जलाना चाहिए। जाहिद भी अम्मी जान की बात समझ गया। उसने अपनी गलती पर हुमा से माफ़ी मांगी। उसने अम्मी जान से वादा किया कि वो माहौल को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेगा और अपने दोस्तों को भी यही तलकीन करेगा। ये सबक का कुछ हिस्सा था। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं और सबसे पहले अहम अल्फाज को पढ़ते हैं। बहस कहते हैं तकरार को। आलूदा, गंदा, फालतू, बेकार, कचरा, कूड़ा किरकिट, अता करना, देना या बख्श देना, तलकीन करना, तालीम देना या नसीहत करना। अब है जी मेरे करने के काम। मेरे करने के काम करने के लिए हमें इन जुमलों की निशानदेही करनी है। फिर आपने देख के बताना है इन तस्वीर को कि जो काम हमारे माहौल के लिए मुफीद हैं आपने उन पर टिक का निशान लगाना है और जो नुकसानदेह हैं उन पर क्रॉस लगाना है। बाद अज़ां हमारे पास ये सवालात हैं जिनके आपको जवाबात देने हैं। इन तीनों सरगर्मियों को करने के लिए आपको मतन की पढ़ाई करनी होगी। आप पूरे सबक की पढ़ाई कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखें ताकि ये सरगर्मियाँ आप बआसानी हल कर सकें। आगे है जी बात से निकले बात। तो ये आपको तस्वीर देखनी है और इस तस्वीर के मुताबिक नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है तस्वीर के मुताबिक वो ये है कि तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? तो तस्वीर में हमें आलूदगी नज़र आ रही है, चाहे वो ज़मीन की हो, वो फ़िज़ा की हो या शोर की हो। अगला सवाल है कि तस्वीर के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें माहौल को आलूदा कर रही हैं? तो ट्रैफ़िक का धुआं, ट्रैफ़िक का शोर, कचरा, कूड़ा किरकिट और इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो पानी और माहौल दोनों को गंदा कर रहा है। अगला सवाल है कि इस गंदगी का इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है? तो बहुत ज़्यादा मनफी असरात इसके इंसान की सेहत पर पड़ते हैं। आप बताइए कि वो असरात कौन कौन से हैं। ज़ुबान शनासी में हमारे पास फ़ेल माजी का तस्वुर है। तो इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। जाहिद ने फालतू कागज़ कूड़ेदान में फेंके थे। हुमा ने खाना खाया था। ये दोनों जुमले एक ऐसे ज़माने के हैं जो गुज़र चुका है, यानी जो काम गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेल माजी कहते हैं। अब आपको इस तस्वीर के मुताबिक फ़ेल माजी के 4 जुमले बनाने हैं। मिसाल के तौर पर अबू जान ने ख़बरें सुनी थीं। तो इसी तरह अब आप 4 और जुमले बनाइए। फिर लिखना की सरगर्मी है। यहाँ पर हमारे पास बेतरतीब अल्फाज से जुमला बनाया गया है। आपको उनकी तरतीब दुरुस्त करके दोबारा जुमले लिखने हैं। अगला सवाल ये है कि लफ्ज़ों का खेल खेलेंगे हम। यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जैसे मकान, उस्ताद, किताब, खुशियाँ, चमकीले, एहतमाम। तो हमें इनके हरूफ अलग अलग करने हैं और फिर जो आखिरी हर्फ है हमें उससे एक नया लफ्ज़ बनाना है और 2 नए लफ्ज़ बनाने हैं। एक बनाएं और फिर एक और नया लफ्ज़ बनाएं। जब हम नया लफ्ज़ बनाएंगे जिस हर्फ पर नया लफ्ज़ ख़त्म होगा उसी हर्फ से हम एक और नया लफ्ज़ बनाएंगे। यूँ हम लफ्ज़ों का खेल खेलेंगे। पढ़ना सीखे में हम इस इबारत को पढ़ते हैं। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, सैर को जाएं, वर्जिश करें, रोज़ाना दांत साफ़ करें, खाना खाने के बाद और पहले में हाथ धोएं, खाना वक्त पर खाएं, हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं,
वो चीज़ें हरगिज़ ना खाएं जिन पर मक्खियाँ बैठी हों या गर्द पड़ी हो। आप दोबारा से इस इबारत को पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। कुछ नया लिखे में सवाल कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें आपके घर के सामने एक बाग है। बाग की सफाई सुथराई और पौधों की हिफाजत के लिए आप क्या हिदायत या पैगाम लिखेंगे, वो आपको लिखना है। जैसे एक हिदायत मिसाल के तौर पे दी गई है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। अब आप कुछ और हिदायत और पैगाम लिखें। फिर एक है कि सवाल आपको तालिब इल्म की हैसियत से माहौल साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप बतौर तालिब इल्म, आपको ये बताना है। कितने जुमलों में? 7 जुमलों में। बादज़ां हमारे करने के काम है, तो इस सवाल है कि गत्ते के खाली डिब्बों की मदद से कूड़ेदान बनाकर उन पर ग्लू की मदद से कागज़ चिपका करें। कूड़ेदान पर लिखें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। ये कूड़ेदान कमरा जमात और स्कूल में मुख्तलिफ़ जगहों पर रखें। ये सरगर्मी है जो आप घर बैठे कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ये काम कर लें और इसको अपने स्कूल में या मुख्तलिफ़ जगहों पर इस कूड़ेदान को रखें। अगला सवाल यह है कि स्कूल में सफाई का हफ्ता या सफाई का दिन मनाएं और इसमें हिस्सा लें। ये था जी हमारा सबक जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने इसमें कुछ तसव्वुरात पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लिया होगा। अब आप इनकी दोहराई कीजिए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।